नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हरियाणा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह जो है खेल हो चुका है, क्योंकि जहां पर एक तरफ एग्जिट पोल लगातार कांग्रेस को जो है समर्थन दिखा रहे थे, बता रहे थे कि एक तरफा कांग्रेस के लिए जो है पूरा मामला होने वाला है, लेकिन ईवीएम खुलते ही हरियाणा में जिस खेल की हम बात कर रहे थे वो देखने के लिए मिला, क्योंकि वोटिंग की काउंटिंग जैसे शुरू हुई बीजेपी की तरफ एक तरफा झुकाव देखने के लिए मिला है। कुछ ही घंटों में अब यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा की बागडोर किसके हाथों में चली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, 50 सीटों पर बीजेपी आगे है। थोड़ा बहुत भी कम होता है तो बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि 90 में 46 पर मेजॉरिटी है, बीजेपी अपने दम पर हरियाणा में इतिहास रच दिखाएगी, अपने दम पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। और ये हुड्डा खेमे के लिए, राहुल गांधी के लिए और यहां पर विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इसे एक तरफा बनाने का पूरा प्रयास किया। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बजरंग पूनिया की, हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत की, जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए कि यह सरकार तो खत्म हो जाएगी, यह सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। किसानों ने अपना जो बयान है, किसानों ने जो अपना मत है वो सामने रख दिया है। भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि राकेश टिकैत ने जो है बैक टू बैक जो है ये दावे किए थे, जिन दावों में ये कह रहे थे सरकार तो ये गई, बनेगी तो कांग्रेस की सरकार। किसानों ने अब अपना जनादेश दे दिया है। क्या कुछ जो है राकेश टिकैत ने बैक टू बैक कहा है, जरा उनके एक दो बयान जो है आप सुनिए कि किस तरीके से वो दावे कर रहे थे, जनता को भ्रमित करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। राकेश टिकैत के लिए भी ये बड़ा झटका है, और कहीं ना कहीं पूरे फर्जी किसान आप कह सकते हैं आंदोलन की पोल भी खुल रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कमेंट सेक्शन में लोगों का कहना है, क्योंकि जब किसान आंदोलन कर रहे थे और इतनी ज्यादा अगर नाराजगी थी, तो इस नाराजगी को बीजेपी के अगेंस्ट क्या कांग्रेस इस्तेमाल नहीं कर पाई? क्या राकेश टिकैत जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे थे, चीजें कह रहे थे, वो खुद जो है अपने किसान भाई जिनके लिए कहते रहते हैं, जिनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, उनके वोट को बीजेपी के अगेंस्ट नहीं कर पाई है? पहले जरा राकेश टिकैत का बयान सुनिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत के लिए से झटका बताया जा रहा है। अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा जी। सरकार जो लाठी बजावेगी वो सरकार जाएगी। साइलेंट चुनाव है। किसान आंदोलन का हाँ बिल्कुल परिणाम है, बदला है किसान आंदोलन का। किसान ने बदला ले लिया। नहीं, किसान लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। तो क्या स्थितियां रहने वाली क्या? रहने क्या, हारेगी सरकार वहाँ की, कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी। और निमट गया वहाँ तो क्या सरकार है, अब नई सरकार आ जाएगी। 8 तारीख में नई सरकार आ जाएगी, 9, 10, 11 तारीख में गठन हो जाएगा। मौजूदा सरकार तो नहीं आ रही। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन एक बड़ा असर डालेगा हरियाणा के चुनाव? बिल्कुल डाल लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष हरियाणा की धरती पे ही हुए हैं। वो चाहे पंजाब से लोग आ रहे हो या दूसरी जगह से लोग आए हो, और शहीद भी सबसे ज्यादा लोग हरियाणा और पंजाब के हुए उस आंदोलन में, और कील कांटे भी हरियाणा की जमीन पे ही ज्यादा गाड़े गए। जैसे कि आपने राकेश टिकैत को सुना, यहाँ पर राकेश टिकैत कह रही है बीजेपी की सरकार गई, 8 तारीख को जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर से ये सरकार नहीं आने वाली है। किसान भाइयों ने अपना जो है जनादेश दे दिया है, जो किसानों पर लठ बजाएगा, किसान उसको नहीं चुनेगी। लेकिन राकेश टिकैत जी, ये क्या हो गया आपके साथ? ये क्या हो गया आपकी भविष्यवाणी को? क्या हो गया जो आप इतने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार तो गई, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की सरकार जा रही है। अब सवाल ये है कि राकेश टिकैत जो ये गला फाड़ फाड़ के ये चीजें कह रहे थे, अलग अलग जगह पर सेम बयान दे रहे थे, फिर ये भी कहते हैं कि मैं कांग्रेस की कठपुतली नहीं हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं अपने हिसाब से आजाद हूं, आजाद मेरे बोल हैं और मैं बोलता हूं। तो अब अगर आप देखेंगे तो उनको भी ये बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका जो प्रेडिक्शन था, उनको लगा था कि सरकार तब्दील हो जाएगी, फिर अपने हिसाब से फिर जो है 2-4 किसानों को जुटाकर फिर आंदोलन करेंगे, फिर लठ बजाने की बात करेंगे, फिर जो है चेतावनी देंगे। लेकिन उनकी दाल ना हरियाणा में गल
रही है और ना वो दिल्ली कूच करने का सपना जो है देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी की सरकार जो है तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जैसा कि हमारे चैनल ने आपको प्रेरित किया था, जैसा कि हमारे चैनल ने कहा था कि जब ईवीएम खुलेंगे सारे एग्जिट पोल धराशाही हो जाएंगे, विपक्ष धराशाही होगा और इसके बाद जो विपक्ष चुपचाप बैठा है एग्जिट पोल देखने के बाद मिठाई खाने का प्लान कर रहा है, उस विपक्ष को इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो तुरंत ईवीएम का रोना शुरू कर देगी। और हरियाणा की जनता ने तो कांग्रेस के हालात ऐसे कर दिए हैं कि ये कहते हैं कि पानी पीने का मौका भी कांग्रेस को नहीं दिया, मिठाई तो दूर की बात है, जलेबी तो दूर की बात है। तो आप देखिए किस तरीके से स्थिति है। अब तरह से आप बजरंग पूनिया का भी बयान सुनिए, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ऐसा ही था, क्योंकि पहलवानों का भी आंदोलन देखने के लिए मिला, वीरेश फोगाट, बजरंग पूनिया और जो है कई इनके आप कह सकते हैं कि लोग थे जो कि बयान दे रहे थे, काफी सारी चीजें कह रहे थे, संगीता फोगाट सब बयान दे रहे थे। तो एक बार बजरंग पूनिया का बयान सुनिए क्या कह रहे हैं वो। बिल्कुल देखो, सरकार अभी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सारे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार बना रही है। बिल्कुल किसानों ने, पहलवानों ने, मजदूर, जितने भी हमारे संगठन थे जिन पे अत्याचार हुए सब ने यही सोच के वोट डाला कि भाई हमें अन्याय को हराना, नफरत को हराना और मोहब्बत को जिताना। यही असर देश भर में दिखेगा। बिल्कुल, जितने भी चुनाव अभी आगे, चाहे वो महाराष्ट्र में है चाहे झारखंड में है, हर जगह कांग्रेस अपना सरकार बनाएगी। तो जैसा कि आपने बजरंग पूनिया का भी बयान सुना, उनका भी कुछ इस तरीके का ही बयान है। उन्होंने भी ये सारी चीजें कही थी कि चेंज हो जाएगी सरकार। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लिए लोगों ने वोट किया है, कांग्रेस की सरकार ही लेकर आएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने भी काफी सारे बयान दिए थे और कहा था कि हरियाणा की जनता जो है बदलाव लाएगी, सारी चीजें कही गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो इनके बयान थे, जो सारी चीजें थी, वो बिल्कुल ही एकदम धराशाही हो गई, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने आपको बता दें कि यहाँ तक कि संगीता फोगाट जो है उनका भी ये बयान था, उन्होंने भी वोटिंग देने के बाद, ये वोट करने के बाद ये कहा था कि मैं जो है हर इंसान बीजेपी से थक चुका है, अब जो है अब चाहते हैं कि सरकार में बदलाव आए और इसी वजह से हमने जो है कांग्रेस सरकार के लिए वोट किया। ये सारी चीजें कह रही थी। तो ये कहीं ना कहीं फर्जी जो पहलवानों का आंदोलन था, जो किसान आंदोलन था, सबकी पोल जो है हरियाणा की जनता ने खुद अपने जनादेश से खोल दिया। कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा हरियाणा में किसकी सरकार। बीजेपी लीड लेकर रखी हुई है, 50 सीट पर बीजेपी चल रही है आगे, 46 पर बहुमत है और ये कहना गलत नहीं है। चंद घंटे बचे हैं, 2 सीटें ऊपर या 2 सीटें नीचे, लेकिन फिर भी अपने दम पर इतिहास रचते हुए प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा हरियाणा की सत्ता में तीसरी बार काबिज होगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा जी। सरकार जो लाठी बजाएगी वो सरकार जाएगी। साइलेंट चुनाव है। किसान आंदोलन का हाँ बिल्कुल परिणाम है, बदला है किसान आंदोलन का। किसान ने बदला ले लिया। नहीं, किसान वो लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। तो क्या स्थितियां रहने वाली, क्या रहने क्या, हारेगी सरकार वहां की, कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी।